तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आप सभी लोग खूब जोश जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे और आप सभी लोग को जैसा कि पता है, आप सभी को मैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आप सभी को नंबर का फर्स्ट क्लास लिया गया था, और नंबर के बारे में हम लोग 3-4 नियम पढ़ चुके थे। 4 नियम को हम लोग पढ़ लिए थे। जो आप अगर आप जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जल्दी से पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 4 नंबर नियम तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग 5वां नंबर नियम को पढ़ेंगे। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखिएगा, जैसा ये सारा नियम को हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब जो नियम है हम लोग पढ़ चुके थे। 3 नंबर नियम भी हो गया था और 4 नंबर नियम भी हो गया था। तो आज हम लोग को 5वां नंबर नियम पढ़ना है। 5वां नंबर नियम पढ़ना है हम लोग को। और देखिए 5वां नंबर नियम क्या बोलता है। आज हम लोग 5 नंबर नियम पढ़ेंगे। केवा नंबर 5 नंबर नियम है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर कोई वर्ड के अंत में, अगर कोई शब्द के अंत में कहाँ अंत में वाई रहे, अगर कोई शब्द के अंत में वाई रहे और बाई के पहले कोई वोवेल रहे, तब उसमें सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। क्या बोले कि अगर कोई शब्द के अंत में, यानी कोई वर्ड है और उस वर्ड के अंत में वाई है, उस वर्ड के अंत में क्या है, बाई है, और बाई के पहले कोई वोवेल रहे, और बाई के पहले कोई क्या रहे, वोवेल रहे, तब उसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। जैसे देखिए की यानी बाई है, लास्ट में बाई है और उसके जस्ट बगल में देख रहे हैं वोवेल है, ई है कि नहीं। वोवेल आपको पता है वोवेल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ए ई आई ओ ई। जो ये जस्ट देख रहे हैं बाई है, उसके जस्ट बगल में ही यानी वोवेल है, तब हम लोग सिर्फ एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे की है तो कीज हो गया, टॉय है तो टॉयज हो गया। इस तरीके से देख रहे हैं, वाई है और वाई के जस्ट बगल में क्या है, ओ है, यानी वोवेल है, और तब हम लोग क्या जोड़ के सिर्फ एस लगा करके हम लोग प्लूरल बना दे। उसी तरीके से देख लेते बॉय, यानी वॉइस हो गया, क्या हो गया, वॉइस हो गया। उसी तरीके से मंकी, उसी तरीके से क्या है, मंकी, यानी मंकीज हो गया, क्या हो गया, मंकीज। इस तरीके से अब उसके बाद हम लोग को 6ठा नंबर नियम को देखना है। देखिए 6ठा नंबर नियम क्या कहता है। 6ठा नंबर नियम में क्या बोलता है कि अगर शब्द के अंत में ओ रहे, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, और ओ के पहले क्या रहे, कोई कॉन्सोनेंट रहे, तब उसमें ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ तक आप बात समझे। और क्या बोले कि अगर कोई शब्द है, कोई वर्ड है, उस वर्ड के अंत में ओ है, क्या है, ओ है, और ओ रहे, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तब उसमें ईएस लगा करके प्लूरल को बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें मैंगो, क्या मैंगो देख रहे हैं, ओ है, लास्ट में ओ है, और ओ के जस्ट बगल में देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना, ईएस जोड़ देना, यानी मैंगोज हो गया। क्या हो गया, मैंगोज। उसके बाद टमाटो, यानी TOA में TO यानी ओ है, और फिर जस्ट बगल में क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी टोमेटोज। उसके बाद मोटो, यानी देख रहे हैं ओ है, उसके बाद टी है, यानी मोटोज हो गया, क्या हो गया, मोटोज। ये बात समझे। तो चलिए
हम लोग अगला नंबर इसका एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन भी इसका होता है क्या कि अगर शब्द के अंत में ओ है, अगर शब्द के अंत में ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, फिर भी उसमें सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। फिर भी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे फोटो का बात करें, वो है उसके बगल में क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी सिर्फ इसमें एस लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बनाए हैं। उसके बाद किलो का बात करें, किलो देखिए किलो ओ है, उसके बाद फिर जस्ट बगल में क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी सिर्फ एस लगा करके ही हम लोग क्या बनाए हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाए हैं। ये आप नियम को समझे। तो चलिए अगला हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए और नोट कर दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको फिर बना लीजिएगा। और आप अगर इस तरीके से पूरे नियम को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में एक भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, एक वीडियो में आपको एकदम पूरा भरपूर मिल रहा है सिंगुलर से प्लूरल का नियम, रूल्स। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान दीजिए और अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। देखिए आगे हम लोग देखते हैं अगला 8वां नंबर नियम क्या है कि अगर वर्ड्स के अंत में, अगर वर्ड्स के अंत में ओ रहे और ओ के पहले, और ओ के पहले, अगर वर्ड्स के अंत में ओ रहे और ओ के पहले वोवेल रहे और ओ के पहले वोवेल रहे, तब उसमें सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, ओ ये भी वोवेल ही है, वो भी वोवेल है, लेकिन वोवेल के बगल में भी वोवेल है, वोवेल के बगल में भी क्या है, वोवेल रहे, तब उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे रेडियोस, एडियो, एडियोस हो गया, क्या हो गया, एडियोस यानी आई है, लेकिन फिर भी हम लोग एस लगाए हैं। बम यानी बम्स हो गया। इस तरीके से बहुत सारा चीज हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम्पल को आप देख लीजिए और नोट कीजिए। ये नियम नंबर हम लोग का 8वां कंप्लीट हुआ। और चलिए हम लोग देखते हैं नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि अगर वर्ड के अंत में, यानी अगर कोई शब्द है और उस शब्द के अंत में एफ है, एफ ही है, डबल एफ है रहे, तो प्लूरल बनाने के लिए इसके जगह VES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, VES। इसके जगह पर क्या लगा देते हैं, VES। क्या रहे, एफ रहे, एफ रहे, एफ ही रहे, इसके बाद डबल एफ रहे, डबल एफ रहे, तब हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ये सब के जगह हम लोग VES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, VES। जैसे लिप का बात करें, लिप यानी पत्ती, तो लिप्स हो गया, ये एफ को हटा दिए और क्या लगा दिए, VES। क्या लगा दिए, VES। उसके बाद देखिए थिप, एफ है, ये इसको एफ को हटा दिए और क्या लगा दिए, थिप्स यानी VES लगा दिए। उसके बाद देखिए नैप यानी कि KNIVS, नैप्स हो गया इस तरीके से। उसके बाद स्टाफ, स्टेप्स हो गया, VES लगा दिए बस, ये डबल एफ है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल को ले सकते हैं। और इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन देखिएगा, एक्सेप्शन इसका क्या है कि अगर शब्द के अंत में एफ है, एफ ही है, डबल एफ रहे, तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और VES भी लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एस लगाकर बनाते हैं। ये एक्सेप्शन में आप याद रखिएगा। जैसे चिप, चिप्स हो गया, एस लगा दिए, एफ हटाने का कोई जरूरत नहीं है। स्टाफ हो गया, स्टेप्स हो गया, इस तरीके से। रूफ हो गया, रूफ्स हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ्स हो गया, इस तरीके से बहुत सारा चीज नियम है। ये एक्सेप्शन में, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर नियम। 11 नियम क्या कहता है कि अगर वर्ड के अंत में यम हो, अगर वर्ड के अंत में यम हो और यम को हटाकर उसके जगह ए लिख करके प्लूरल बनाते हैं। यम को हटा देना है और यम को हटा करके उसके जगह ए लिख करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल को बनाते हैं। जैसे देखिए बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया, ये यम को हटा दिए, यम को हटा दिए और क्या लिख दिए, ए यानी बैक्टीरिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मिनिमम, क्या है, मिनिमम, UM को हटा दिए और क्या हो गया, मिनिमम। क्या हो गया, मिनिमम। इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे डाटम है यानी डाटा हो गया, UM को हटा दिए, डाटा हो गया। इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक नियम हो गया हम लोग का 11 नंबर, और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक्सेप्शन भी है इसका, देख लीजिए। जैसे फिर हो गया, लेकिन फिर भी एस नहीं लगा रहे, UM को नहीं हटा रहे, ये सब क्या गया, एक्सेप्शन। तो चलिए अगला हम लोग 13 नंबर नियम को देखते हैं।
13 नंबर नियम क्या है कि अगर वर्ड के अंत में आई एस है यानी इज है, तो आई एस को हटा करके उसके जगह ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए आई एस है, इसके अंत में कोई वर्ड है एक्सिस, यानी उसके अंत में क्या है? आई एस है, तो क्या कर दिए? आई एस को हटा दिए और ईएस को जोड़ दिए। उसके बाद देखिए बेसिस यानी आई एस है, आई एस को हटा दिए और ईएस को जोड़ दिए। उसके बाद एनालाइज है, यानी देखिए आई एस है तो आई एस को हटा दिए, ईएस को जोड़ दिए। साइंटिक्स है तो इस आई एस को हटा दिए, ईएस को जोड़ दिए। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये नियम आपको समझ में आया? तो अगला नंबर नियम देखिए, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और अगला नंबर 14 नंबर नियम देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट नियम, एक और नियम है 14, 15 इस तरीके से उसके बाद लास्ट हो जाएगा और आपको एकदम सिंगुलर से प्लूरल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। और इतना में आप बहुत ही अच्छा सिंगुलर से प्लूरल सीख चुके हैं, इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए कि अगर वर्ड के अंत में यूएस रहे, यूएस को हटा करके आई लिखकर प्लूरल बनाते। अगर कोई वर्ड है और वर्ड के अंत में यूएस है, क्या है? यूएस। अगर कोई वर्ड है और वर्ड के अंत में यूएस है तो यूएस को हटा देना है। यूएस को क्या करना है? तो यूएस को हटा देना है और यूएस को हटा करके आई लिख देना है। क्या लिखना है? आई लिखना है और आई लिख करके प्लूरल को बनाना है। आई लिख करके प्लूरल को बनाना है। जैसे फंगस देखिएगा तो देखिए यूएस को हटा दिए, लिख दिए फंगी। इसके बाद रेडियस देखिएगा तो रेडी लिख दिए, सिर्फ RADI इस तरीके से यूएस को हटा दिया गया। उसके बाद फोकस देखिएगा तो यूएस को हटा के फोकी लिख दिए, इस तरीके से बहुत सारा हो गया। आप समझ गए? चलिए 15 नंबर नियम को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर नियम क्या है? 15 नंबर कि अगर वर्ड के अंत में ओ एन रहे, अगर वर्ड के अंत में अगर शब्द है और उस शब्द के अंत में क्या रहे? ओ एन रहे। अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड के अंत में ओ एन रहे तो ओ एन को हटा देना है। ओ एन को हटा देना है और उसके जगह पर ए लिख देना है। क्या लिखना है? ए लिख करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कैटेरिया देखिए, जैसे देखिए कैटरन, उसको मैं क्या कर दिया? क्राइटेरिया लिख दिए, सिर्फ ए लिख दिए। उसी तरीके से भी एग्जाम्पल है बहुत सारा। एक्सेप्शन जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओ एन है, लेकिन इसमें क्या सिर्फ एस जुड़ा, ये एक्सेप्शन है। प्रोटॉन देख रहे हैं ओ एन है, लेकिन इसमें सिर्फ एस जुड़ा, ये एक्सेप्शन है। न्यूट्रॉन ओ एन है, लेकिन इसमें क्या जुड़ा? एस जुड़ा, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद, और कुछ चीजों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। कुछ प्लूरल को हमेशा याद रखें। जैसे मैन का मीन होता है, काव का कैन होता है, कॉज भी होता है, ब्रदर्स भी होता है, ऑक्शन ऑक्सेस भी होता है, ब्रदर्स का ब्रदरन भी होता है। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से याद रखना है आपको। तो चलिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे, तो आप इस सब सारे चीज को नोट कर लीजिए और ये इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास को बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो आज के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। और आपको समाप्त करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा मोटिवेशनल शायरी बोलने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप सबको पता होगा कि जैसा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को पेंसिल के बदले, देख रहे हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग को पेंसिल मिलता है। और पेंसिल के साथ देखे होंगे कि इसमें पेंसिल के साथ एक इरेजर होता है, जिस इरेजर से हम लोग क्या करते हैं? इरेज करते हुए काटते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग को पेंसिल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम गलतियों को क्या कर सके? सुधार सके। लेकिन जब हम लोग क्या होते हैं? जब हम लोग